नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है पूर्णिया से। पूर्णिया के अमौर सीट पर जेडीयू ने कुछ दिन पहले ही अपनी लिस्ट जारी की थी, जिसमें अमौर में जेडीयू ने सबा जफर को उम्मीदवार बनाया था। सबा जफर को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया था। अब उनका सिंबल वापस ले लिया गया है। पूर्णिया के अमौर से अख्तरुल ईमान, जो कि एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार इकाई के, और बेहद करीबी हैं असदुद्दीन ओवैसी के। वो चुनाव जीत के आए हैं, वो चुनाव जीत के आए थे, वो चुनाव लड़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जेडीयू ने सबा जफर को टिकट दिया था, वो टिकट वापस ले लिया गया है। और अब देखिए तस्वीरें, पूर्व सांसद साबिर अली को यहाँ टिकट दिया गया है। जेडीयू की ओर से जो कार्यालय प्रभारी हैं चंदन कुमार, वो टिकट दे रहे हैं। पूर्व सांसद साबिर अली को टिकट दिया गया है। आज ही इन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलवाई गई थी। उस कार्यक्रम में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह मौजूद थी। उनके ही आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया, जहां पर उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलवाई गई। पूर्व सांसद साबिर अली को जेडीयू का सिंबल दे दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेडीयू ने अपना एक टिकट बदला है। टिकट दिया था जिस व्यक्ति को, उससे टिकट वापस लेकर टिकट बदला है। साबिर अली वहां से एनडीए के उम्मीदवार होंगे, ये पक्की खबर है। फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां एनडीए खेमा अपनी चाल चल रहा है, एनडीए में एक झटका आज लगा है। आपने देखा है कैसे सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। छपरा के मढ़ौरा सीट पर, मढ़ौरा विधानसभा में लोजपा रामविलास की कैंडिडेट बनाई गई थी, नामांकन उन्होंने दाखिल किया और आज नामांकन रद्द हो गया उनका। वहाँ पर अब एनडीए का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो चुकी है। लोजपा 29 से 28 सीटों पर आ गई। अब चलिए देखना होगा, 242 सीटों पर एनडीए लड़ रही है। बात हम अगर करेंगे महागठबंधन की ओर से, तो महागठबंधन में मढ़ौरा से जितेंद्र यादव लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं। वो आरजेडी की ओर से उम्मीदवार है, महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार है, तो वहाँ एक खेल हुआ। इसके अलावा देखिए, महागठबंधन के भीतर अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये राजनीति है। यहाँ फ्रेंडली और फाइट दोनों अलग चीज़ है। दोस्ताना संघर्ष, जब दोस्ताना है ही तो इस चुनाव में संघर्ष कैसा, आपसी संघर्ष कैसा। जब बात है महागठबंधन को जीत दिलाने की, तो यानी कि 10 सीट पर तो पहले आप आपस में ही लड़िएगा। 8-10 सीटों पर जो सिंबल दिए गए हैं उस पर तो पहले आपस में ही लड़िएगा। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है महागठबंधन के भीतर। देखना होगा आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ नतीजा सामने निकल के आता है, क्या कुछ बातें सामने निकल के आती हैं। क्योंकि फिलहाल महागठबंधन की ओर से औपचारिक सीटों की घोषणा नहीं की गई है। वहीं जेडीयू की ओर से भी एक सीट में तबादला किया गया है, वापस ले लिया गया, और फिर पूर्व सांसद साबिर अली को ये सिंबल दिया गया है। वो चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया के अमौर सीट से। ये जानकारी हम अब तक पहुँचा रहे थे। देखना है, अभी एनडीए में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लोगों से बात हो रही है। कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं मैदान में, जो खेल बिगाड़ सकते हैं। उन्हें भी मनाने की कवायद चल रही है। अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं माने तो फिर बीजेपी का भी उन सीटों पर खेल खराब होगा। उदाहरण स्वरूप पटना साहिब ले लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।